वेलकम बैक। आज के सेशन में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं विच इज़ बेसिकली सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी। देखो, हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल पे मेरे बॉडी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है, मेरे बॉडी का हेयर कलर, स्किन कलर, मेरी हाइट, एवरीथिंग। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल उसको एक्सप्रेस होना पड़ेगा। अगर वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो जैसे मैं दिखती हूँ वैसी मैं नहीं दिखूंगी। तो पॉइंट है कि आपका जो डीएनए वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है। तो देखो, जो मेरा ये डीएनए होता है, डीएनए पहले क्या करता है? आरएनए बनाता है। ठीक है। और कल को जाके ये आरएनए क्या करेगा? ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा। समझ आ रही है बात? अब अगर ये प्रोटीन सही से बना, उसकी सीक्वेंस सही निकली, अगर ये प्रोटीन सही बनेगा तो ही अब जो डीएनए है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। अगर ये प्रोटीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, यानी बेसिकली डीएनए खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो आपका जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो गाइस, मेरा जो डीएनए है उसके पास मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट है। अब मैं चाहती हूँ अगर मेरा सिर्फ हेयर कलर एक्सप्रेस हो, यानी हेयर कलर वाला जीन ही क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। और वो आरएनए आगे जाके क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। सो दिस कंप्लीट कंसेप्ट या ये जो सीक्वेंसिंग है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी। तो बात को समझो, जो सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी होती है उसमें दो चीज़ें होती है। पहला है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? आपके डीएनए से आरएनए बन रहा है। ठीक है। और जो दूसरी प्रोसेस है दैट इज ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। सो सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स विच इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। समझ आई बात? तो ये जो थ्योरी थी जिसको हम हमारे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, ये दी किसने थी? सो इट वॉज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। उसने क्या बोला? देखो, ये जो प्रोसेस है ये यूनि डायरेक्शन है, यानी डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये जो प्रोसेस है ये उल्टी नहीं हो सकती। आप प्रोटीन से आरएनए, फिर प्रोटीन से डीएनए, आप ये सब नहीं बना सकते। जैसे जैसे हम आगे के सेशंस करेंगे, आगे की वीडियोस में बनाऊंगी, उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएगी ऐसा क्यों होता है। और ये जो हम बात करें, हम ये बात करें अबाउट अ यूकैरियोटिक सेल, यानी मेरा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन ही रहेगा। यानी जो मेरी मास्टर कॉपी है जिसके पास सारी मेन इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? वो डीएनए है। अब डीएनए के जैसे कौन बना? आरएनए बना। एक्चुअली काम कौन कर रहा है? आरएनए कर रहा है। प्रोटीन कौन बना रहा है? आरएनए बना रहा है। तो आरएनए क्या हुई? आरएनए इज बेसिकली अ वर्किंग कॉपी। समझ आ रही है बात? और फाइनली बारी आती है आपके एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूल की, यानी कि प्रोटीन। यानी प्रोटीन को खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बेसिकली एक पॉलीमर है। उसका मोनोमर कौन है? तो उसका जो मोनोमर है दैट इज बेसिकली अमीनो एसिड। समझ आ रही है बात? यानी अमीनो एसिड का करेक्ट सीक्वेंस बने जब आरएनए से प्रोटीन बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो सीक्वेंस बन रही है, अगर ये गलत बन जाएगी तो डीएनए कभी खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। तो आप जैसे दिखते हो आप वैसे दिखोगे ही नहीं। समझ आई बात? सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी। हम आने वाले सेशंस में इंडिविजुअली ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।